झारखंड वेस्ट संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष महेश्वर साहू और गैंगस्टर अमन साहू की मां ने इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मौके पर उन लोगों ने कहा कि अमन साहू के भाई आकाश साहू को पुलिस एटीएस ने बिना अपराध के गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 3 कांडों में नाम दर्ज है और इसी के आधार पर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि पुलिस ज़बरदस्ती उनको फंसा रहा है, जिसे लेकर गृह मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री सहित कई लोगों को ज्ञापन सौंपा गया है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज जो विषय है, दरअसल ये झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा ने इस मुद्दे को इसलिए उठाया है कि अब तक एक तरफा अखबारों में या प्रशासन की ओर से बयानबाजी जारी होती रही है कि आकाश साहू फलना केस का आरोपी है, अभियुक्त है। आकाश साहू को फलना जगह अरेस्ट किया गया और यहाँ तक कि आकाश साहू अमन साहू का छोटा भाई है, इसीलिए उसको भी इसलिए प्रोजेक्ट किया गया कि भाई है तो वो भी आरोपी और अभियुक्त हो सकता है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 3 केस आकाश साहू पर पुलिस और एटीएस और एनआईए दर्ज की है। पहला आप देखेंगे कि पतरातू में एक घटना हुई थी एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार पर हमला का, जो बहुत राष्ट्रीय मामला बना था। और जिस दिन की घटना है उस दिन आकाश साहू अपनी मां श्रीमती किरण देवी के साथ हजारीबाग कोर्ट में दिन भर था, और जिसका प्रमाण वहां का कोर्ट का सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन एटीएस ने आकाश साहू का नाम उसमें जोड़ दिया। दूसरा घटना आप देखेंगे कि आप ही लोग मीडिया में इस बात को लाए थे, यहाँ के पुलिस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ओरमांझी में भारतमाला प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा है उससे रंगदारी मांगने का सवाल, उसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। उन आरोपियों के कथनानुसार, बयान अनुसार आकाश साहू का नाम जोड़ दिया गया, जो कानूनी रूप से कहीं भी सच नहीं है। तीसरा, एक 2018 का बालू मात का केस में खाता में 5-10 हज़ार रुपया ट्रांजैक्शन का दिखा करके एनआईए ने उसको अभियुक्त बना दिया। यानी ये 3 मामला आकाश को के ऊपर केस दर्ज किया गया। लेकिन तीनों मामला हम लोग के छानबीन से और एफआईआर से स्पष्ट है कि इसमें कहीं भी आकाश साहू की कोई भूमिका नहीं है। आकाश साहू एक पढ़ा लिखा, इंजीनियरिंग किया हुआ नौजवान है, 24 वर्ष उसकी उम्र है, और घर में अपने माता पिता के साथ रह के वैधानिक रूप से जो व्यवसाय होता है, डेयरी फार्म चलाना, छड़ और सीमेंट का दुकान चलाना, खेती करना, यही उसका व्यवसाय है। लेकिन पुलिस ने उसको जाके इस वजह से परेशान करना शुरू किया कि अमन साहू का छोटा भाई है। कानून में, संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई अभियुक्त अगर जेल में बंद है तो उसका पूरा परिवार, उसका भाई, उसका रिश्तेदार भी दोषी हो सकता है, आरोपी हो सकता है, अभियुक्त हो सकता है। हम लोगों ने छानबीन किया, उनके माता किरण देवी की तरफ से पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को,
उच्च न्यायालय को, जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ जी को, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी को, मुख्यमंत्री को, और यहाँ तक कि वर्तमान डीजीपी साहब को इन्होंने पत्र देकर आग्रह किया। वो पत्र हम लोग को भी दिया गया। आप दूसरी बात जान लें, इसमें स्पष्ट हमने लिखा है कि इसके पूर्व 9 अप्रैल 2024 को जब आकाश साहू बाहर था, तो खुद जब इस तरह का आरोप लगा तो सभी जगहों पर उन्होंने पत्र दिया। ग्रामीण एसपी से लेकर के आपका डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय को वो दिया, खुद जाके दिया। उनकी मां किरण देवी खुद ग्रामीण एसपी जो हैं सुमित अग्रवाल, उनको भी जाके दिया गया। कोई जो आरोपी होगा, जो अभियुक्त होगा, इस तरीके से प्रशासन में या विभाग में जाके खुद पत्र देगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, पुलिस ने कहा कि आकाश साहू फरार चल रहा है, जबकि सरासर झूठ है। जब जाकर मतलब कि अमन साहू के नाम पर घर में छापामारी किया गया, तो आकाश साहू एनआई के साथ भी और एटीएस के साथ भी था। सिग्नेचर जो किया है कुर्की जब्ती में, आकाश साहू किया है। और जब बुढ़मू थाना प्रभारी अभी पिछले दिनों 5 अगस्त को पूछताछ के लिए फोन करके बुलाया, तो वो गया, शाम को छोड़ भी दिया, और फिर 6 तारीख को बुलाया, फिर गया। ये थाना प्रभारी का और उसका मोबाइल जांच से पता चल सकता है। कुल मिला के हमारा कहना है कि प्रशासन ना जाने किस साजिश के तहत आकाश साहू को फंसा रही है। ये तो अब प्रशासन को बताना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात,